जय श्री श्याम बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें दिया हुआ है बच्चों, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम 1। यानी कि कोई भिन्न दी हुई है, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर उसके न्यूमिनेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो वो फ्रैक्शन जो है वो 1 हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मान लेंगे हम इसको सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मान लिया हमने, लेट द न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर इज y। इसका न्यूमिनेटर जो है वो x है और डिनोमिनेटर जो है वो y है। ठीक है बच्चों। तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये बन जाएगा इसका x अपॉन y। ठीक है बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बच्चों कि न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, देन द फंक्शन विल बिकम 1। यानी फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो ये जैसे क्वेश्चन में बोला है उसी तरह से हमें लिखना है। तो इस तरह से ये हमारे एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। अब ये 1 है, तो हम जब y-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लेफ़्ट से राइट में ले जाएंगे बच्चों, तो ये इधर जाके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास x + 1 = y-1। ठीक है बच्चों। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। इसके बाद में आ जाएगा बच्चों x - y = -1 एंड -1। तो ये हो जाएगा आपका x - y = -2। तो ये बन गया हमारा पहली जो है लीनियर इक्वेशन। अब हम सेकंड बनाएंगे। इसमें कहा है कि इफ़ वी ऐड टू डिनोमिनेटर, इफ़ वी ऐड डैश टू डिनोमिनेटर, इसमें आएगा बच्चों कि हमें डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। इफ़ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यानी अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो फंक्शन जो है, उस फंक्शन की वैल्यू जो है वो 1/2 हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है बच्चों, तो द फंक्शन विल बिकम 1/2। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये 2 जो है वो x से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और y + 1 1 से होगा तो ये हो जाएगा y + 1। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी 2x - y = 1। तो ये सेकंड लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हमें इसको बच्चों, हमें जो ये सम दिया हुआ है उसने, तो ये जो हमें या तो फिर एलिमिनेशन मेथड से करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है बच्चों। ठीक है। तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से कर रही हूँ बच्चों। तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, वो मैंने इसे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x - y = -2, x - y = -2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब बच्चों इसमें जो कोफिशिएंट है वो y का पहले से इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, y को ही एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। तो y की जो साइन है वो सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ये मैंने पहले ही समझा चुकी हूँ बच्चों कि जिन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट बराबर हुए हैं बच्चों, तो अगर उनके साइन जो है वो सेम है, तो उनके साइन चेंज करने के लिए बच्चों हम उस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, उनके साइन चेंज हो जाएंगे और वो एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगे और वो इस तरह से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों के साइन सेम है y के, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसको हम साइन चेंज करते हैं। तो ये x+ का है, ये माइनस हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से y जो है y से कैंसिल हो गया, और ये 2 में से 1x गया तो x बचेगा, और यहाँ पर 2 और 1 जो है वो 3 हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in 1, यानी इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो इक्वेशन 1 है हमारी x - y = -2, तो 3 - y = -2 हो जाएगा बच्चों। तो -y = हो जाएगा -2
एंड -3 यानी कि -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5 आ गया बच्चों। तो यहाँ से हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन गया है 3/5। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का बच्चों। इस तरह से इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि बिफोर 5 years द एज ऑफ नूरी वाज 3 times ऑफ द एज ऑफ द सोनू। यानी कि 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 साल बाद आफ्टर 10 years द एज ऑफ नूरी विल बिकम ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ द सोनू। यानी कि और 10 साल बाद उसकी आयु जो है, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो हमें दोनों की एज जो है वो निकालनी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम है हमारा कि हमें स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ करके उसको अच्छी तरह से समझना है, और उसके बाद में हमें इक्वेशन बनानी है। अगर हमने इक्वेशन सही बना ली तो फिर सवाल तो हमारा आसानी से निकल ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले बच्चों कभी भी एज वाला जो सम आता है तो उसमें हमेशा हम प्रेजेंट एज मानते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, इसको हमने x मान लिया है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, इसको हमने y ईयर मान लिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम करेंगे 5 years एगो वाला। तो बिफोर 5 year, तो 5 साल पहले जो है इन दोनों की एज क्या हो जाएगी, ये 1x - 5 हो जाएगा, और सोनू की हो जाएगी y - 5। तो दोनों की हमने 5 साल पहले की जो है वो एज जो है वो निकाल ली बच्चों। इसके बाद में हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि बिफोर 5 years द एज ऑफ नूरी वाज 3 times देन द एज ऑफ सोनू। यानी कि ये नूरी की एज है और ये सोनू की एज है 5 साल पहले वाली। तो ये जो है, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 5 times जो है वो 3 times जो है वो ज़्यादा है। यानी ये जो वैल्यू है ये पहले से ही इससे 3 times ज़्यादा है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर आ गई, तो हमने इसीलिए इनके बीच में इक्वल का साइन जो है वो लगा दिया, बराबर कर दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3y - 15 x - 3y इज इक्वल टू -15। ये 5 जब बराबर के निशान को पार करेगा तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये -10 आ गया। ये इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे बच्चों, जिसमें दिया हुआ है कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 10 year, आफ्टर 10 year द नूरी एज। तो नूरी की एज हो जाएगी बच्चों, x मानी है हमने, तो ये x + 10 हो जाएगी, और सोनू की एज हो जाएगी बच्चों y + 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की बच्चों ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस का मतलब 2 गुना ज़्यादा है। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से पहले से ही 2 गुना ज़्यादा है। तो हम बीच में इक्वल का साइन कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अगर हम इक्वल लगा रहे हैं तो हमें इक्वल करना है। इसका मतलब इस वैल्यू को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो ये हो जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 यानी कि 10। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो ये हमारे आ गई x - 3y इज इक्वल टू -10। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है जो मैंने ऊपर से लिखी है बच्चों, x - 3y इज इक्वल टू -10। तो ये 1 हो गई, और ये इक्वेशन हमारी 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो बच्चों, इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, और दोनों के साइन जो है वो सेम है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो x 2x हो जाएगा, एलिमिनेट तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैकिंग इक्वेशन 1 और 2। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये x जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो x जो था कैंसिल हो गया एक दूसरे से, एलिमिनेट हो गया बच्चों। और ये 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा y इज इक्वल टू 10, और 10 हो जाएंगे बच्चों 20। तो यहाँ से जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 20, और y की वैल्यू
ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। अब y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं बच्चों। तो 1 इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, 60 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60 यानी कि 50। तो x इक्वल टू 50। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा बच्चों। तो 100 आया, x इज इक्वल टू 50 यानी कि जो नूरी है उसकी एज आ गई, प्रेजेंट एज 50 ईयर्स, एंड सोनू की एज आई है हमारी 20 ईयर्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस सम को समझने के बाद में इसके बाद जो 3 क्वेश्चन और हैं वो भी इसी तरह से हमें स्टेटमेंट को पढ़ करके ध्यान से हमें इक्वेशन बनानी है, और 2 लीनियर इक्वेशन बनने के बाद में बच्चों हमें उसे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। तो वीडियो देखने के बाद बच्चों आप लाइक कर दीजिए करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू बच्चों।